बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा माजून जो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर ताकत पैदा होगी। ये माजून आपको जो है 21 दिन खाना है। 21 दिन खाने के बाद आपके अंदर बहुत एनर्जी, ताकत पैदा हो जाएगी। इरेक्शन पावर भी आएगा, लूज़पन, ढीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी। आपके अंदर बीवी से मिलने की इच्छा पैदा होगी, आपके अंदर जोश पैदा होगा। आपकी तबीयत चाहेगी कि लाओ बिस्तर को गर्म किया जाए, बीवी से मुलाकात की जाए, बीवी से हम बिस्तरी की जाए। और ऐसी हम बिस्तरी आप कर पाएंगे, ऐसी हम बिस्तरी कर सकते हैं इसको खाकर कि जिससे कि आपको भी लुत्फ़ आएगा, आपकी बीवी को भी लुत्फ़ आएगा। ये बात मैंने क्यों कही? ये इसलिए कही कि कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं कि वो बीवी के पास जाते हैं और बहुत जल्दी वो फारिग हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी मनी, उनका वीर्य निकल जाता है। यहाँ तक कि बीवी फारिग नहीं होती, बीवी से पहले ही ये फारिग हो जाते हैं। देखिए इसका तरीक़ा क्या है, इसका तरीक़ा भी मैं आपको समझाई देता हूँ। जब आपका मूड हो कि बीवी से मुलाकात करें, बीवी के हक़ को अदा करें, जब आप बिस्तर पर जाएं तो पहले बीवी को अच्छे से बोसो किनार करें, ठीक है। जानवरों की तरह बीवी पर न टूटें, जानवरों की तरह बीवी पर न टूटें। जैसे जानवर होता है वो तो जानवर है, टूट पड़ता है मादा पर, नर मादा पर टूट पड़ता है। लेकिन इंसान के लिए तरीक़ा क्या है जो बताया जाता है हिकमत की किताबों में कि, और ये इस्लाम का तरीक़ा भी है, इस्लाम में ये बताया भी जाता है, इस्लाम में भी ये बताया जाता है। हमारे इस्लाम ये हमें सिखाता है कि बीवी से जब हम बिस्तरी करें तो पहले उससे प्यारो मोहब्बत करें, उसको बोसा दें, है ना, उसकी ऐसी जगह पर अंग उसके छुएं जिससे कि वो हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाए। बोसो किनार करें, बोसो किनार करें। जब वो बिल्कुल जोश में आ जाए, हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाए और वो बिल्कुल तैयार हो जाए, उस स्टेज पर पहुंच जाए वो, और आप भी उस स्टेज पर पहुंच जाए, उसके बाद फिर आप हम बिस्तरी करें, फिर आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, जो लोग ऐसा करते हैं ना कि गए और आ गए, गए और आ गए, गए और आ गए, उनकी बीवी उनसे हमेशा अंदर से नाराज़ रहती है। तो अगर आपके अंदर कमज़ोरी है, इस तरह की आपके अंदर बीमारी है कि मनी आपकी बिल्कुल पानी की तरह है, लूज़पन, ढीलापन है, इरेक्शन पावर नहीं है, टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, यानी टाइम आपके पास है ही नहीं, रुकावट बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर आप अपनी बीमारी का इलाज करिए। एक नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नुस्खा क्या है? आपको लेना है खुलनजान 30 ग्राम, अकरकरहा 30 ग्राम, जावित्री 30 ग्राम, जंजबील 30 ग्राम आपको लेना है, जायफल 60 ग्राम, ज़ाफ़रान 6 माशा, ठीक है। शहद सब दबा के बराबर, शहद आपको लेना है सब दबा के बराबर। अब इन तमाम जड़ी बूटियों को आप इकट्ठा कर लें, सुखा लें, साफ़ कर लें और उनको ग्राइंड कर लें, पीस लें, बारीक कर लें, पाउडर बना लें। जब ये पाउडर टाइप का बन जाए तो इसके अंदर शहद मिला दें सब दबा की बराबर। जब शहद मिला देंगे तो ये माजून बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब शीशे के डब्बे में इसको रख लें और रख दें इसको कम से कम 12 घंटे। आज बनाया है तो कल से इस्तेमाल करना शुरू करें। सुबह को आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच गाय के नीम गर्म दूध के साथ खाइएगा। दूध पहले 1 पाव आप ले लें, उसमें आधा पाव पानी डालें, उसको गर्म कर लें, खूब गर्म कर लें यहाँ तक कि सुर्ख हो जाए, और फिर उस दूध को ठंडा करें, हल्का गर्म हो, उससे ये दवा आपको खाना है, यानी ये माजून आपको इस्तेमाल करना है। ये माजून आप इस्तेमाल करिए। ये जितनी मिक़दार में मैंने बताया है बस ये एक ले लीजिए, बस इतनी मिक़दार में, जितनी मिक़दार में मैंने बताया बस खाइए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखिए ये मर्दाना ताकत का माजून है। मर्दाना ताकत की कोई भी दवा आपको बनी बनाई चाहिए, है ना, या किसी भी तरह की, बवासीर की और नाइट फेल की, चिपचिपा पानी की शिकायत है या आपको धात गिर रही है,
या आपके घर में कोई लेडी ऐसी है ना, आपकी बीवी है या कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी है कि जिसकी बच्चेदानी में गांठें हैं, है ना, या फिर ऐसी बीमारी है, कोई औरत ऐसी है कि कोई बहन हमारी ऐसी है कि बच्चा नहीं रुक पाता, हमल नहीं रुक पाता, 2 महीने का 3 महीने का हमल गिर जाता है, या फिर बच्चेदानी में नलों में गांठें हैं जिसकी वजह से हमल का ठहराव नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बीमारियों की दवा हमारे पास मिलती है। या किसी लेडी को लिकोरिया की शिकायत है तो उसकी दवा भी हमारे पास मिलती है। दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लें, इंशाअल्लाह ताला दवा पहुंचा दी जाएगी। इंडिया में जहां भी आप रहते हैं दवा पहुंचाना हमारा काम है। दवा पहुंचाने का कोई ख़र्चा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ दवा के पैसे हमारे यहाँ लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।